नमस्कार, डीजेना न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीएल के सीजन 13वें में आज जो मुकाबला होने जा रहा है वो है दिल्ली बनाम हैदराबाद। दोनों टीमों के लिए मुकाबला इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि दिल्ली अब तक अपने दोनों मुकाबले जीत चुकी है और जीत के लय को आत्मविश्वास के साथ बरकरार रखने की चुनौती स्वीकार कर रही है। और दूसरी तरफ बात की जाए हैदराबाद की, तो मिडिल ऑर्डर की समस्या से जूझ रही है और अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला जीत नहीं पाई है। टीम बहुत खास है लेकिन फिलहाल बड़ी एक ऐसी स्थिति में है कि अब एक अदद जीत की तलाश है। आज का मुकाबला कितना खास हो सकता है, कितना दिलचस्प हो सकता है और हैदराबाद कैसे अपने विजय रथ की शुरुआत करे, तो ऐसे तमाम विषय है जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सुखदेव सिंह गुम्मन जी हमारे साथ मौजूद हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं और उसके साथ साथ पूर्व क्रिकेटर भी हैं। और एक और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि इससे पहले भी एक खास शो के माध्यम से उन्होंने क्रिकेट से जुड़ी तमाम बातों पर प्रकाश डाला, पेस बॉलर रहे हैं और उसके साथ साथ आईपीएल की डेक्कन चार्जर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं ए ग्रेड में, और उसके साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने काफी प्रभावित किया है। हम बात कर रहे हैं आनंद राजन जी की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही अतिथियों का। सर, शुरुआत में आपसे करता हूं और उसके साथ साथ ये आग्रह भी करूंगा कि आप भी आज राजन जी से सवाल पूछे क्योंकि इन्हीं की टीम का मैच है, आज उस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। सर, वैसे कल से शुरू करते हैं हम। टूर्नामेंट उस स्टेज पर आ चुका है कि 200 रन बनाने के बावजूद भी आप सेफ नहीं है, ये मान सकते हो। और उससे बड़ी बात सर ये है कि जिस तरीके से गेंदबाजों का हाल बल्लेबाज कर रहे हैं, तो परेशानी यहाँ पर एक बॉलर के सामने, आप बताइए कि किस तरह की होगी दुविधा। नहीं, डेफिनेटली 2020 में लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि हाई स्कोरिंग मैचेस होने चाहिए। जो भी दर्शक हैं वो चौके छक्के देखना चाहते हैं, लंबा स्कोर देखना चाहते हैं और अच्छा क्रिकेट हो, ऐसा होना चाहिए। पिछले दो मैचेस में आप देखेंगे, परसों 223 चेज़ हुआ, कल 201 चेज़ हुआ, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ भी हो नहीं सकती है कि टूर्नामेंट शुरू हुआ है और वो भी एक इतने दिन के लॉकडाउन के बाद में हम सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ में हैं। क्रिकेट आता है, गेम आता है, आप सब लोग इससे जुड़े हुए हैं, सब लोग देखना चाहते हैं और फिर इतनी अच्छी अच्छी रन फीस्ट आपको देखने को मिले, तो जितने भी टेंशन दिन में होते हैं वो 3 घंटे देखने के बाद में रिलीव हो जाते हैं। सर, वैसे आनंद जी, क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जिस बॉलर की पिटाई होती है उसके लिए कितना ज्यादा ये एक मूवमेंट एक अलग तरीका होता है, मानसिक दबाव बढ़ जाता है। नहीं, आई एम श्योर जैसे ये लोग उस लेवल पे खेल रहे हैं एज ए प्रोफेशनल, तो हर एक को एक परफॉर्मेंस प्रेशर रहता ही है। आप किसी भी टीम में, भले आप इंटरनेशनल प्लेयर हो या डोमेस्टिक प्लेयर हो, आप सबको एक जैसे ही रखते हैं वहाँ पे टीम में। जैसे कहते हैं कि आईपीएल टीम में इंटरनेशनल प्लेयर और डोमेस्टिक प्लेयर सबको लेवल ही रखते हैं, उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं रहता है। बस ये है कि आपका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल का ज़्यादा रहता है तो आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, बट आप अगर डोमेस्टिक में भी आप 11 में खेल रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस उसी लेवल का करना पड़ता है। वैसे सर, कल भले ही इतने रन बने हो लेकिन वॉशिंगटन सुंदर 4 ओवर में महज 12 रन और 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया। तो ये भी, जब इस तरह के खिलाड़ी भी हम देखते हैं ऐसे मैच में जहाँ रनों की बौछार लगी होती है, तो वो कितना एक यादगार मोमेंट हो जाता है। हालांकि रनों के बीच में मैं देखता हूँ बॉलर छुप जाते हैं इसे। क्रिकेट में कभी भी आप देखें परफॉर्मेंस फेजेस में होती हैं। अगर मान लीजिए बैट्समैन अच्छे फेज में खेल रहा है तो कोई भी बॉलर लाएंगे तो वो उसको भी मारेगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए जैसे ओपनिंग है और इनिंग की शुरुआत है, तब अगर आप लेग स्पिनर लाते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर लाते हैं और वो आके अगर थोड़ी स्लगिश विकेट के ऊपर इनिशियली नई बॉल के साथ में कर जाता है, ऐसा ही हुआ। शुरू में 3 विकेट उनके जल्दी गिर गए, गिरने के कारण से रन कम बने। और जैसे कि हम कल भी प्री शो में बात कर रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स इस ग्राउंड के ऊपर जो है, पहले 4 इनिंग्स में जो पहले मैचेस हुए हैं, फर्स्ट बैटिंग एचआरओ टीम जीती हैं। और जबकि कल मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और आरसीबी को बैटिंग कराई और आरसीबी ने 201 रन बनाए 3 विकेट के ऊपर। विराट जबकि फेल हुए 150 में T20 में अपने, बट बाकी तीनों बैट्समैन ने 50 किए। पर्टिकल देखिए, नया बच्चा है, आया 50 किए उन्होंने। डिविलियर्स एवरग्रीन है, वो ऐसा लगता है कि वो जाता है और पता नहीं कितनी लंबी लंबी शॉट मार कर आएगा। और शिवम दुबे में लास्ट में 10 बॉलों पे आके 27 रन के, तो 201 रन बहुत ही कॉम्पिटेटिव स्कोर होता है 2020 में कि, और हर एक कप्तान चाहता है कि उसको डिफेंड करे। और अगर आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस ने डिस्पाइट विकेट लूज करने के
अपनी इनिंग को बहुत अच्छे से प्लेस किया। उन्होंने वेट किया कि जब तक ड्यू फैक्टर प्ले करता है आकर, और उसके बाद में कैरन पॉलर्ड, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन, वो बच्चे ने तो 99 रन बना के बिल्कुल कमाल कर दिया। और बहुत कुछ योगदान इसमें आरसीबी की फील्डिंग का भी रहा। कैरन पॉलर्ड 23 रन पे थे, वो नहीं कैच छोड़ते शायद, कैच छोड़ दिया, वो 60 रन बना गए। तो कहीं ना कहीं आरसीबी फील्डिंग में चूक रही है। बट कल मुझे लगता है कि विराट ठान कर आए थे कि हमें स्कोर बोर्ड के ऊपर अपना स्कोर तो टांगना है। हाँ, भले ही वो किसी भी अंदाज में हो। एक सुपर ओवर एक बॉलर के लिए बड़ा टफ टाइम होता है, क्योंकि तब आपके पास में 6 गेंदें और फैसला पूरा उसी में होना है, और उसके पहले के जो मुकाबला हुआ उस प्रेशर को पूरा रिलीज करना पड़ता है। तब एक कैसी स्थिति होती है। और नवदीप सैनी ने कल जो गेंदबाजी की, आप होते तो कौन सी लेंथ रखना ज्यादा पसंद करते? नहीं, जैसे आपने कहा कि इतने बड़े रन स्कोर्स बनते हैं तो बॉलर्स का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा छुप जाता है। तो कल के मैच में मैं तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट नवदीप सैनी को देना चाहूँगा, क्योंकि इतना 200 रन सब होने के बावजूद भी एक माइंडसेट एज अ बॉलर, आपको पता है कि उस विकेट पे 400 रन बन चुके हैं, फिर भी मुझे जाके एक क्रूशल ओवर डालना है। वहाँ पे जाके उसने जो 7 रन वाला ओवर डाला है और सारे एग्जीक्यूट किए अपने यॉर्कर्स, तो ये बहुत ही कमेंडेबल है। और उनकी जितनी तारीफ, मतलब जितने बैट्समैनों की तारीफ हो रही है, मुझे लगता है कि उसी लेवल पे बॉलर की भी तारीफ होनी चाहिए। मैं आप दोनों से एक खास सवाल पूछना चाहूंगा कि कल हमने देखा कि सुपर ओवर में मुंबई ने स्ट्रेटेजी चेंज की। ईशान किशन, और कहा यह जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि आलोचना हुई कि उन्हें क्यों नहीं भेजा। एक तरफ कई जगह हम सुनते हैं क्रिकेटर्स के मुंह से कि जितना ज्यादा रन बन जाते तो बॉल फुटबॉल जैसी दिखने लगती है, और दूसरी तरफ जो रन बना के आया है 99, जो फॉर्म में है, जिसने मैच आपको बना कर दिया है, हम उसे सुपर ओवर से बाहर कर देते हैं। तो ज्यादा बेटर थकावट के चलते बाहर करना होगी या फिर उसी खिलाड़ी को एक बार मौका देने की? मेरे हिसाब से बेसिकली आप अगर क्रिकेटिंग वाइज देखा जाए तो एक लेफ्टी राइटी अगर होता उस टाइम पे, हाँ, मैं ये सवाल इसीलिए कह रहे थे कि एक तरफ की बाउंड्री एक बैट्समैन को तो एटलीस्ट छोटी पड़ती है, और बॉलर के लिए भी टफ होता है। ऑफ कोर्स, अगर मैं खुद बॉलर हूं, अगर मैं देख रहा हूं कि एक बॉल मेरे को राइटी को यॉर्कर डालना और सेकंड बॉल 1 रन लेके लेफ्टी को यॉर्कर डालना, तो मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो वहां पे मुझे लगा कि मुंबई इंडियंस थोड़ा सा, जैसे उन्होंने भेजा किसी हार्दिक को भेजा, हार्दिक को भले 3 नंबर भेजते और किशन और इसी को भेजते पोलार्ड को, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहता उन लोगों। सर सहमत है आप सर कि ये चूक हुई थोड़ी? नहीं, देखिए टीम मैनेजमेंट जहां सोचती है वो ऐसा सोचती है कि अभी ईशान किशन नया बच्चा है और खेल के भी है, और वहाँ पे दुबई में स्वेटिंग बहुत होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो जितना स्वेट होगा उतनी आपकी एनर्जी लॉस होगा। आप एक क्रूशियल ओवर में खेलने जा रहे हैं, एक ओवर के ऊपर आपकी टीम का पूरा रिजल्ट डिपेंडेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो डिसीजन इसीलिए गया कि हार्दिक पांड्या जो है वो जल्दी और हार्ड हिटर है एज कम्पेयर टू हिम, और आपको सिर्फ 6 बॉलें हैं, और 6 बॉल के बीच में कैरन पॉलर्ड को आप लेकर आए हैं क्योंकि वो 60 रन बना के आया था और अच्छा लंबी हिटिंग करता है, हार्ड हिटर है वो। और मुझे लगता है सिर्फ वो चॉइस सिर्फ इसीलिए रही होगी, एक तो कि वो ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए होंगे, वहाँ स्वेटिंग बहुत होता है, स्वेट होगा तो आपकी एनर्जी लॉस होगा और आप उसमें दौड़ नहीं पाएंगे। और सेकेंडली हार्दिक पांड्या अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है एक अच्छे हार्ड हिटर के रूप में, तो उनका ऐसा सोचना होगा कि क्योंकि 6 बॉल खेलनी है और एक फ्रेश प्लेयर को भेजेंगे, वो 14-15 रन हार्दिक पांड्या ने अपने इनिंग ने किए थे और काफ़ी देर उन्होंने वेट किया था, लगभग वो 10वें 11वें ओवर में आउट होकर आ गए थे। तो आपने रेस्ट किया हुआ है, एक फ्रेश प्लेयर को भेजेंगे तो वो रनिंग अच्छी कर सकता है, और जब आप फ्रेश होते हैं तो ऑब्वियसली आपको कम बॉलें खेलनी है, आप ज़्यादा अच्छी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, ये कारण हो सकता है उसको भेजना। अब आज के मुकाबले पे आते हैं आनंद जी, आज बहुत एक मौका है वापसी टूर्नामेंट में करने के लिए हैदराबाद को। मिडिल ऑर्डर की समस्या से जूझ रही है, आपसे अभी इसके पहले भी हमने बात की। केन विलियमसन आज टीम का हिस्सा होंगे, कितना आज जो मनोबल टीम का जो रहेगा वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, और क्या सोच के साथ आज मैदान पर उतरना चाहिए इस टीम को? देखिए, जैसे कि अब 2 मैच ऑलरेडी हार चुके हैं तो उनके पास अभी नथिंग टू लूज है, अभी इनको थोड़ा जितने भी एफर्ट्स करने हैं एक्स्ट्रा करने हैं। प्लस अब जैसे केन विलियमसन जैसा प्लेयर मिडिल ऑर्डर में आता है तो एक ओवरऑल एक टीम में कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वो खुद एक स्किपर रह चुके हैं, फाइनल तक खेल चुके हैं, जीत भी चुके हैं। तो एक कॉन्फिडेंस का खेल है। बेसिकली मैंने जैसे कहा मोमेंटम होता है T20 में, एक बार थोड़ा सा अगर 5-6 ओवर का एक मोमेंटम अच्छा आ गया टीम को तो ओवरऑल बहुत सारे प्लेयर्स पर अप करता है और उस पर इफेक्ट पड़ता है टीम पे भी बहुत। सर अब फर्क पड़ जाएगा केन विलियमसन के आने से मिडिल ऑर्डर में, और टीम आज बेहतर कर पाएगी? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, पहले से परफॉर्मेंस उनकी बेटर होगी, क्योंकि केन विलियमसन जो है न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं, पहले भी यहाँ कैप्टनसी कर चुके हैं IPL में भी, और बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनकी रन रेट बहुत अच्छी है। और एक कैप्टन, एक इंटरनेशनल टीम का कैप्टन आपकी टीम में आता है तो उसे देख के बाकी लोग बहुत मोटिवेट होते हैं,
और कभी हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिकली कोई जैसे डेविड वार्नर के कोई चीज़ को मिस कर रहे हों या किसी चीज़ को क्लिक नहीं कर पा रहे हो, तो एक और इंटरनेशनल कैप्टन आपके साथ आ रहा है, वो बच्चों के साथ में बच्चों को मोटिवेट करता है। इंडियन प्लेयर हैं बहुत सारे उनमें, यंगस्टर जो मिडिल ऑर्डर में हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फर्क पड़ना चाहिए। एक एज अ बॉलर हम दोनों टीमों का आज कंपैरिजन करें तो दिल्ली बहुत भारी दिखाई दे रही है। नॉर्थजे लगातार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरे भी जो बॉलर से रबाड़ा हम देखें शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार और राशिद खान उस लय में नहीं दिखाई दे रहे। आज जरूरी है, कहाँ चूक हो रही है? क्या आत्मविश्वास में कमी, मिडिल ऑर्डर, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बल्लेबाजों का सहयोग नहीं मिलता तो गेंदबाज एक्स्ट्रा लोड ले रहा है? नहीं, जैसे हमने पहले भी आईपीएल में देखा कि सनराइजर्स की हमेशा स्ट्रेंथ रही है बॉलिंग में। मैं खुद टीम हाँ, का हिस्सा था, ये तो हमेशा से एक रहता था कि भले कितना भी रन बैट्समैन बनाए बट हम लोग डिफेंड कर लेंगे। वो एक कॉन्फिडेंस हमें रहता था, क्योंकि एज अ बॉलिंग यूनिट आप लोग इतना कॉन्फिडेंट रहते थे। खैर अभी रिजल्ट 2 अगेंस्ट में चले गए, बट आई एम श्योर ये इस मैच में अगर ये लोग अगर 170 के अराउंड कुछ स्कोर करते हैं तो आई एम श्योर ये लोग डिफेंड करेंगे। सर आप दिल्ली के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये युवाओं की जो टीम है ये जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही, बड़ी बड़ी टीमों को पटकनी दे चुकी है और सभी खिलाड़ी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ऋषभ पंत की हम बात कर लें, हम पृथ्वी शॉ की बात कर लें, श्रेयस अय्यर को जो मौके मिल रहे हैं उसके हिसाब से कप्तानी भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो दोनों जगह, क्योंकि इधर डेविड वार्नर है, अनुभवी है, एक बार फिर पिछले मुकाबले की तरह अनुभव बनाम युवा यंगिस्तान का मुकाबला होने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दिल्ली कैपिटल्स जो है उनके पहले 5 बैट्समैन अच्छी फॉर्म में हैं और टॉप ऑफ इट उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, मुझे लगता है कि इस समय जितनी भी टीमें आईपीएल में खेल रही हैं सबसे बैलेंस बॉलिंग लाइनअप है। दोनों मैच उन्होंने जीते हैं डिस्पाइट उनके 2 सीनियर प्लेयर ईशांत शर्मा और रविचंद्रन अश्विन दोनों नहीं खेल रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कि ईशांत शायद फिट है, हमने देखा भी उसको, हो सकता है कभी उसको इंक्लूड किया जाता है। अगर उनको इंक्लूड करते हैं और रविचंद्रन अश्विन आने वाले कुछ दिनों में वापस ज्वाइन करते हैं, जबकि न्यूज़ ये है कि वो फिट हैं और खेलने के लिए रेडी हैं, तो मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट उनको कुछ मैचेस का और रेस्ट देगी, ताकि रेस्ट के बाद में जब वो आएँ तो फुल्ली फिट होकर आएँ और वैसा ही परफॉर्मेंस करें जैसा उन्होंने 1 ओवर में उस दिन किया था। तो आज अगर हम दोनों टीमों की बात करेंगे, सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की, तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्फिडेंस बाय विनिंग 2 गेम्स, और दोनों बड़ी क्रूशियल गेम्स उन्होंने जीती है। एक सिमिलरली सुपर ओवर में जीती थी, रबाडा ने सिर्फ 2 रन बनाने दिए थे उसमें। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप 2 लगातार मैच जीत कर आ रहे हैं और बहुत एम्फेटिक विक्ट्रीज थी वो दोनों। मुझे लगता है आज भी वो विनिंग स्ट्रीक उनके फेवर में प्ले करना चाहिए और वो अच्छा खेले। हम कप्तानों की बात करें तो देख रहे हैं कि हम युवा कप्तान जो है वो टूर्नामेंट में भारी पड़ रहे हैं अनुभवी कप्तानों पर। श्रेयस अय्यर की हम बात करें, केएल राहुल की बात करें तो बल्ले से भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उसके साथ साथ कप्तानी भी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन सीनियर्स को हम देखें, भले ही हम डेविड वार्नर की बात करें, हम रोहित शर्मा की बात करें और उसके साथ साथ खासतौर पे विराट कोहली की बात करना चाहूंगा, 3 मैचेस में महज 18 रन, कोई नहीं देखना चाहेगा कम से कम भारतीय खिलाड़ी। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसे क्या प्रेशर है? क्या कोविड के बाद या खाली मैदान, क्या असर आपको लगता है? नहीं, एक रीज़न है सकता है क्योंकि पेंडेमिक के कारण इतना गैप हो गया क्रिकेट में, तो कुछ प्लेयर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ प्लेयर्स को ग्रूव में आने में टाइम लगता है, कुछ प्लेयर्स को थोड़ा जल्दी आता है। जैसे केएल राहुल जल्दी फॉर्म में आए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि गैप लिया है। एबी डिविलियर्स हो गए, बट वही उसी लेवल के या उससे बड़े लेवल के आप प्लेयर विराट कोहली को मानते हैं, वो भी थोड़ा स्ट्रगल करे, बट आई एम श्योर जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस होता है ये लोग वापस ले में आएंगे और अपनी बैक फॉर्म में आ जाएंगे। सर, अब से पहले के शो में आनंद जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि विराट कोहली को अपनी एनर्जी डेवलप करने के लिए क्राउड चाहिए, भले वो हुटिंग करे या चीयर करे, तो उसका कहीं ना कहीं जो एक डिसएडवांटेज है जो देखने को मिला। नहीं, हर प्लेयर को देखिए कुछ चीज़ें होती है जो ट्रिगर करती हैं ग्राउंड के ऊपर, और डेफिनेटली अगर आपने देखा उनकी रिएक्शंस जो हैं, और क्रिकेट वैसे भी अगर देखा जाए तो एक माहौल का गेम है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना दर्शकों के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप हुटिंग करते हैं, जब आप चौके छक्के पे चिल्लाते हैं, विकेट के ऊपर आप सब लोग खड़े हो जाते हैं, और मैक्सिकन वेव होती है, चीयर गर्ल्स होती हैं, म्यूज़िक होता है, तो अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि विराट के लेवल के प्लेयर को ये इफेक्ट करता है कि आज दर्शक नहीं है तो इसलिए उनकी इनिंग नहीं हो रही है। हाँ, डेफिनेटली पैंडेमिक के कारण से इतने दिन लोग घरों में थे, तो जो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए वो प्रैक्टिस नहीं हो पाई है।
टूर्नामेंट का अर्ली डेज हैं, अभी अभी शुरू हुआ है। हम 11th मैच में आज हैं, 10 मैच हुए हैं। 10 मैच में हर टीम को लगभग एक मैच 2 मैच खेलने को मिले हैं। मुझे लगता है एक आध राउंड में और सारे बैट्समैन और बॉलर्स जो हैं अपनी लय में आ जाएंगे, कंडीशंस उनको समझ में आएंगी, वहाँ की क्या है, हमें कैसे खेलना है, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, सामने की क्या स्ट्रेंथ्स हैं। कुछ प्लेयर्स चेंज हुए हैं हर एक टीम में, उनको वॉच करना वो कैसा खेल रहे हैं। कुछ नए बच्चे आए हैं जो खेल रहे हैं बहुत ही बढ़िया, उनकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो धीरे धीरे करते करते मुझे लगता है 1-2 मैचेस में आपको लगने लगेगा कि हाँ हर एक प्लेयर जो फायर कर रहा है। और जहां तक आपने अभी पूछा आनंद से कि ये बड़े प्लेयर क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, देखिए बड़े प्लेयर से एक्सपेक्टेशन भी उतनी बड़ी होती है और वो जब जाता है तो बहुत बड़े प्रेशर में जाता है कि उसको परफॉर्म करना है, क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है और लोग उसको खेलते हुए देखना चाहते हैं। और उस प्रेशर में क्रिकेट कहीं ना कहीं देखिए फ्री माइंड का गेम है। आप जब भी स्ट्रेस में होंगे तो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। जब भी आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा और उस समय जबकि आप पिछली 2 इनिंग में फेल होकर आ रहे हैं, तब जाके और प्रेशर होता है कि मेरे को तो रन करना है और रन कैच भी छूट गया जिससे मैच भी ऑब्वियसली देखिए कहीं ना कहीं देख, अगर एक बैट्समैन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसकी फील्डिंग पे भी टॉयल करेगा, क्योंकि ये माइंडसेट का गेम है। आपको अच्छा लगता है तो अच्छा ही होता है, आपको खराब लगता है तो आप इनवेरिएबली खराब करते हैं। विराट कोहली जैसा फील्डर कैचेस मिस करेगा, आरसीबी ऐसे कैचेस मिस करेगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, पर क्रिकेट है इसमें होता है। आनंद जी, एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म है आईपीएल जहाँ से पहचान मिलती है, आपके रास्ते खुलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपकी पहचान बनती है। आप भी जब आईपीएल में आए होंगे तब एक कैसी स्थिति होती है? जैसे हम देखें आज देवदत्त पडिक्कल की बात करें, एक बड़ी टीम का हिस्सा है, ओपन टीम की शुरुआत कर रहे हैं वो विराट कोहली की टीम में। हमने राहुल तेवतिया को देखा बड़ी टीम में खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ कप्तान है। तो एक कितना एक यंगस्टर के लिए सीखने को तो मिलता है, लेकिन प्रेशर भी होता है बड़े लोगों के साथ, बड़ी टीम के साथ, अनुभवी लोगों के साथ। बिल्कुल, आप जैसे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ रहते हैं तो इन लोगों के साथ आप जैसे कैंप में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे ये लोग बात करते हैं तो उससे इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार कोई स्टीव स्मिथ जैसे लेवल का प्लेयर आके मुझे कुछ समझा रहा है या डेल स्टेन आके मुझे कुछ बॉलिंग का सिखा रहा है, तो उससे ही आप इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो अपने स्किल को और आप डेवलप ही करते हैं मैच में। तो उसका कुछ नेगेटिव नहीं है, इसके सिर्फ पॉजिटिव ही हर प्लेयर के लिए, मैं तो मानता हूँ। इसीलिए आपने ग्रेस गेल को भी बोल्ड कर दिया और सचिन का विकेट भी ले पाया। नहीं वो तो हो गया गलती से, सब भगवान थे, सचिन तो आउट हो गए। बट ये भी मैं मानता हूँ कि कोई भी एक प्लेयर हैं, जितने भी हैं, जितने भी जो मैंने बताया कि सारे इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स इतने हम्बल हैं कि मतलब आप इन लोगों से जाके कुछ भी बात करो तो ये एटलीस्ट क्रिकेटिंग नहीं, आप एज ए पर्सन भी आप कैसे अच्छा रहना चाहिए, सबसे सीखने को मिलता है बहुत इन लोगों से। सर आईपीएल से हम देख रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ मिल रहा है। अभी महज 10 दिन हुए हैं लेकिन हमने शानदार खिलाड़ी यहाँ पर पाली हैं और खासतौर पर दिल्ली जिसका आज मैच है, ये भारतीय टीम का भविष्य है। भाई जितने भी यहाँ पे खिलाड़ी 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी जो भारतीय टीम का भविष्य है, उनमें देखेंगे तो 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंडर 18 वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं और ये छोटे रैंक से जूनियर्स से अपग्रेड होकर आए हैं। और उसके बाद में जैसे कि अभी बात कर रहे थे, आनंद भी बता रहे थे कि जब आप आईपीएल जैसी चीज़ है वो इंडियन क्रिकेट के लिए एक बून है। कैसे है कि हमारे यहाँ देखिए, आपको अपनी टीम में आप 4 प्लेयर इंटरनेशनल खिला सकते हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं, तो बाकी आपको 7 प्लेयर जो है वो इंडियन खिलाने हैं। तो 7 प्लेयर इंडियन में आप बहुत कुछ इंटरनेशनल प्लेयर ले लेंगे, उसके बाद भी आपको कम से कम 3 प्लेयर 4 प्लेयर बेस्ड ऑन आपका जो प्राइस टैग है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो आप बड़े प्लेयर को खरीदने में लगाते हैं, बाद में पैसे कम बचते हैं। तो क्या करते हैं फिर वो सब जगह टीम मैनेजमेंट के लोग रहते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा ठीक है आनंद अच्छा खेलता है इसको ले लेते हैं, फलाना अच्छा खेलता है उसको ले लेते हैं। उन बच्चों को जब पिकअप किया जाता है और वो बच्चे जैसे कि इन्होंने कहा स्टीव स्मिथ साथ में आके आपके खड़ा है, आपको बता रहा है बैटिंग कैसे करनी है, डेल स्टेन आपको बोल रहा है कि नहीं आपने ये यॉर्कर गलत मारा है ना, आप रबाडा के पास जाते हैं या वो आपके पास आपकी टीम में खेल रहे हैं, तो आपको जो वो लेवल मिलता है, आप सोचिए कितने लोग इंडिया में होंगे जो इंटरनेशनल में खेलेंगे और उस मैच में जाके उनके साथ ये उनको एक्सपोज मिलेगा कि वो बात कर पाएंगे। यहाँ हमारे मोस्टली जितने फ्रेंचाइजीज हैं उनके लोग जब मैचेस खेलते हैं इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे माइंडसेट शेयर करते हैं, उनसे सीखते हैं और ये सीख कहीं ना कहीं हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा एसेट बन रही है और हमारा क्रिकेटिंग लेवल एफर्ट्स जो है बढ़ते चले हैं। सर की बात पे आपसे भी मैं एक राय चाहूँगा और उसके साथ साथ ये भी जानना चाहूँगा कि आपके लिए विदेशी ऐसे कौन से खिलाड़ी रहे जब आप डेक्कन में भी रहे, हैदराबाद में भी रहे, जिससे आपको लगा कि वाकई में इस खिलाड़ी से बहुत कुछ सीखने को मिला है? जैसे हमारे कैप्टन ही थे संगकारा, तो इतना कम्युनिकेशन लेवल इतना इजी रहता था उनसे कि पहले कभी भी हिचकिचाना नहीं पड़ता था कि संगकारा से जाके बात करनी है। आप एज ए कैप्टन जैसे नॉर्मली आप अपने कैप्टन रणजी के कैप्टन से बात करते हैं वैसे आप जाके बात, क्योंकि वो लोग इतना कंफर्ट दे देते हैं हमको।
और डेल स्टेन थे हमारी टीम में, तो वो आके हमको खुद से बताते थे कि आनंद तुमने ये गलती करी मैच में, अगले मैच में ध्यान रखना। तो ऐसे प्लेयर्स आपसे कुछ बात करते ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसी कौन सी बड़ी आपको लगता था कि ये आपकी कमजोरी थी लेकिन इन खिलाड़ियों के बीच में रहने से, सीनियर खिलाड़ियों के बीच में रहने से दूर हुई? जैसे मैं पहले ही मैच में, जैसे मैंने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट मैंने 3 विकेट लिए थे, उसमें उसके बाद भी मेरा एक ओवर बचा था, उसमें हरभजन और मलिंगा बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे उस मैच में 3 विकेट लेने के बाद भी डांटा गया था डेल स्टेन ने, बोला यार तुम इस मैच में 4 विकेट कर सकते थे अपने। मतलब एक सोच देखी उनकी। आप ऐसा नॉर्मल एज ए प्लेयर देखते हैं कि यार 3 विकेट लेके भी उसमें भी सचिन को आउट कर लिया तो आप खुश हो गए, पोलार्ड को आउट कर लिए, लेकिन उनका माइंडसेट आप देखिए कि उन्होंने मुझे बोला था या आप चाहते तो हरभजन को भी आउट करते। तो ये सब चीज़ें बहुत सीखने को मिलती है। अब मैंने जो सीखी है मैं जाके किसी जूनियर को अपने सिखाऊंगा कि यार देखो ऐसा माइंडसेट रखना है। तो एज अ प्लेयर आप ऐसे ही रहता, नॉलेज शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता सब। सर इससे पहले शो में ही हमने आनंद जी से बात की थी कि पहले जब बड़े खिलाड़ी के सामने बॉल करते थे तो थोड़ी हिचकिचाहट होती थी कि अगर ये विकेट ले लिया तो मुझ में नाराज नहीं हो जाए जिसका आने वाले समय में मुझे नुकसान हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो बड़े खिलाड़ी का विकेट लेने के बाद एक पहचान हो जाती है। क्रिकेट चेंज हो चुका है। पुरानी बात करेंगे तो जो आप कह रहे हैं मैं आपके साथ जाऊंगा, उस समय डर लगता था कि वो उन प्लेयर्स का सिलेक्शन में बहुत बड़ा हाथ होता था। अब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। आप अगर वो अच्छे प्लेयर को आपने बोल्ड मार दिया तो वो आपको याद रखेगा कि मुझे इस लड़के ने बोल्ड किया था। वो देखता है इसकी बॉलिंग में स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिविटी है, अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं, अच्छे टैलेंट को लाना चाहते हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि ये नेगेटिविटी है कि आपने अच्छे प्लेयर को आउट किया है या कैप्टन था तो बोला अच्छा ठीक है यार इसको तो नहीं लूंगा। देखो एज ए कैप्टन उसको अपनी टीम, अपने नेशन के लिए परफॉर्म करना है, बेटर करना है, उसको अच्छे बेंच स्ट्रेंथ चाहिए। बेंच स्ट्रेंथ अच्छी कैसी आएगी कि अच्छे लोगों को पिक करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपने इतने अच्छे प्लेयर्स को आउट किया, वो याद रखते हैं कि नहीं यार इसकी बॉलिंग। डेफिनेटली आप इन प्लेयरों को एक तुक्के से आउट नहीं कर सकते हैं। आपकी बॉल में वो स्विंग चाहिए, वो मोमेंट चाहिए, वो लेंथ चाहिए कि आप उनको डिसीव कर सकें और तो जाके आप उनका विकेट ले सकते हैं। और ये चीज़ें हैं अपने आप को उस लेवल पे शो ऑफ करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं मेरे में टैलेंट है, मैं आपके साथ खेल सकता हूँ। सर आखिरी सवाल, फेवरेट टीम आपकी आज जो लगता है कि मुकाबले में जीत सकती है अपनी स्ट्रेंथ के बल पे? सर मुझे दिल्ली कैपिटल्स ही लगता है। मैं प्रीडोमिनेटली बहुत बड़ा फॉलोअर उनका हो गया हूँ पहले 2 मैचेस देखने के कारण से। और मैं सिर्फ उनको इसलिए जा रहा हूँ कि एक विनिंग स्ट्रीक पे आ रहे हैं और क्रिकेट माइंडसेट का गेम है। आप जीतते आते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, हारे होते हैं तो थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं। एज आज के मैच में दिल्ली कैपिटल्स को है, जबकि केन विल्सन वहाँ आने से वो टीम भी काफ़ी कॉम्पिटेटिव हो चुके हैं। मैं अपनी टीम के साथ लॉयल रहूंगा। सनराइजर्स पहला मैच जीतेगी आज, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, जीत के साथ अपना पॉइंट्स टेबल पे आएगी। तो मैदान के साथ साथ हमारे स्टूडियो में भी ये मुकाबला शुरू हो चुका है। तो अब बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला शुरू होने वाला है, क्योंकि देखना खास होगा कि दिल्ली यहाँ पर अपने जीत का लय बरकरार रख पाती है या फिर हैदराबाद सनराइजर्स आज पहला मुकाबला जीतकर 2 अंक हासिल करती है। मुकाबले पे बने रहिएगा आप, और खासतौर पर डीजीएनआर न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार आपको क्रिकेट से जुड़े सभी अपडेट्स देते रहेंगे। और हाँ, कल एक बार फिर मिलते हैं कि कल एक बड़ा मुकाबला है। कल राजस्थान रॉयल्स बनाम केकेआर का मुकाबला है। तो कल फिर मिलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।